सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो देखिए, आज हम लोग ये जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो डिस्कस करने वाले हैं, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट डे पेपर ऑफ द उत्तराखंड जुडिशरी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिहार जुडिशरी एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द दिल्ली जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशन। तो देखिए, अगर हम इसके पहले बैकग्राउंड में देखें तो ये पर्टिकुलर जो एक्ट आया है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका रेट्रोस्पेक्टिवली एनफोर्समेंट में आया है बिकॉज इट रिसीव्ड प्रेसिडेंट assent on 11th of March 2021, but it came into force on 4th of November 2020. So this particular amendment act जो है ये रेट्रोस्पेक्टिवली आया है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है जिस दिन इस पर्टिकुलर एक्ट को बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एसेंट दी गई थी, ये एनफोर्समेंट उस डेट से पहले एनफोर्स हो गया है। दैट मींस जो आपकी प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी वो आपकी मिली है 11th of March 2021, but this act came into force on 4th of November 2020, as you can see in सेक्शन 1 सबसेक्शन सब क्लॉज 2, सेक्शन 1 के सब क्लॉज 2 में यू कैन सी वेरी वेल। अब अगर हम लोग आगे चलें तो इस पर्टिकुलर एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट की कहता क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, अगर इस अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो अभी मैं आपको जो पर्टिकुलर एक्ट है इस पे भी जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूं। एक सेक्शन जो है सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 2021, ये जो आपका सेक्शन 34 है, ये इतनी बात करता है कि अगर इफ एन आर्बिट्रल अवार्ड हैज बीन मेड बाय द आर्बिट्रेटर, अगर आर्बिट्रेटर द्वारा आर्बिट्रल अवार्ड पास हो गया है, तो अगर कोई भी पार्टी उस पर्टिकुलर अवार्ड से सेटिस्फाई नहीं है, देन ही और शी कैन फाइल अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन इन द कोर्ट फॉर सेटिंग असाइड सच आर्बिट्रल अवार्ड, जिसमें कि कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। अगर कोई भी पर्सन आर्बिट्रल अवार्ड से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसके पास राइट बनता है कि वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करे टू सेटिंग असाइड फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड। ये आपका बात कर रहे हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 अब जो कनेक्टेड है, अगर हम उसको कनेक्शन के वे में देखें तो सेक्शन 36 से कनेक्टेड है, क्योंकि अभी मैं एक्ट पे आऊंगा बट पहले मैं आपको समझा देता हूं। सेक्शन 36 ये कहता है, एनफोर्समेंट की बात करता है। सेक्शन 36 एनफोर्समेंट की बात करता है, जिसमें सिंपली ये डिफाइन है कि आपका जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो आपने अगर आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट एप्लीकेशन विद इन 3 months और प्लस 30 days, अगर आपने 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड, पहले आप लिख लीजिए, मैं यहां पे लिख लेता हूं, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, अगर आपने विद इन 3 months और विच कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 30 days मोर आफ्टर द एक्सपिरेशन ऑफ 3 months, अगर आपके पास कोई सफिशिएंट रीजन है तो उस केस में जो आर्बिट्रल अवार्ड का एग्जीक्यूशन है, दैट मींस जो आर्बिट्रल अवार्ड का एनफोर्समेंट है वो स्टे हो सकता है। इसका मतलब कोर्ट जो है उस आर्बिट्रल अवार्ड को एनफोर्स नहीं कराएगा। अब अगर हम आगे चलें, देखिए ये सारा अगर आप बेर एक्ट में देखें, इसलिए मैंने आपसे कहा था एक बार बेर एक्ट अपने पास रखिए। अगर ये सारी चीज आप बेर एक्ट में देखेंगे तो सेक्शन 36 में क्लियरली लिखा हुआ है डेट, अगर आप सेक्शन 36 का क्लॉज 2 देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर आपने सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड की एप्लीकेशन नहीं डाली तो 3 महीना प्लस 30 डेज
इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आपका जो आपका राइट बनता है सेक्शन 34 का वो आपका एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अगर आपको उस पर्टिकुलर अवार्ड के अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल करना है, कोर्ट में मतलब एप्लीकेशन फाइल करनी है एनफोर्समेंट के लिए, तो आपको इतने टाइम ड्यूरेशन में करना पड़ेगा। एक सेकंड क्लॉज इसका बात करता है, जो कि बात करता है आपका सेक्शन नंबर 36 क्लॉज आपका 3। वो ये बात करता है कि आपको 2 एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेंगी। यू हैव टू फाइल 2 एप्लीकेशंस। एक एप्लीकेशन तो आप उस आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट फाइल करेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट एप्लीकेशन जस्ट अ सेकेंड, एप्लीकेशन जो है वो आप आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराने के लिए करेंगे। टू सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। पहली एप्लीकेशन आप आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराने के लिए करेंगे और सेकंड एप्लीकेशन आप उस आर्बिट्रल अवार्ड को स्टे लगाने के लिए करेंगे। टू स्टे आर्बिट्रल अवार्ड। अब इसका मैं मतलब समझाता हूं आपको, ये डिफरेंस क्या है दोनों में। एक एप्लीकेशन आपने ये फाइल करी दैट दिस आर्बिट्रल अवार्ड इज नॉट अ वैलिड आर्बिट्रल अवार्ड, कि ये आर्बिट्रल अवार्ड वैलिड आर्बिट्रल अवार्ड नहीं है। दिस आर्बिट्रल अवार्ड इज नॉट अ वैलिड आर्बिट्रल अवार्ड। और दूसरी आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे टू स्टे द एनफोर्समेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्बिट्रल अवार्ड। आपको उस पर्टिकुलर आर्बिट्रल अवार्ड का स्टे कराने के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जो कि इसको हम सेकंड एप्लीकेशन कहते हैं। यह चीज हो गई क्लियर। अब आते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर एक्ट पे, जो कि बात करता है आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है। अब देखिए, अगर हम लोग आगे चलें तो इसमें सिंपली आपका यह बात करता है कि अगर कोर्ट को लगता है प्राइमा फेसिली दैट मीन्स ऑन द फेस ऑफ इट, अगर कोर्ट को लगता है प्राइमा फेसिली वो जो आर्बिट्रल अवार्ड पास किया है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंडर बाय द आर्बिट्रेटर, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, दैट इज, देखिए, प्राइमा फेसिली द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और द मेकिंग ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड, यानी कि सेक्शन 7 के अंतर्गत एज पर सेक्शन 7 जो भी आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या फिर सेक्शन 35 और सेक्शन 7 जो है वो आपके इसमें बाय फ्रॉड और करप्शन से इंड्यूस्ड हैं, बाय फ्रॉड और करप्शन से इंड्यूस्ड हैं। आपके जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है सेक्शन 7 में, या फिर आपका जो भी आर्बिट्रल अवार्ड आया है उस पर्टिकुलर केस में, दैट इज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड और करप्शन से वो इंड्यूस्ड हैं। और इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोर्ट ये कह रहा है कि अगर पर्टिकुलर कोर्ट को यह लगेगा कि फ्रॉड और करप्शन से प्राइमा फेसिली इंड्यूस्ड हैं, तो उस केस में आपको सेकंड एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस देयर इज नो नीड टू फाइल सेकंड एप्लीकेशन इन द पर्टिकुलर सिविल कोर्ट, बिकॉज उसमें ऑटोमेटिकली द कोर्ट विल ग्रांट स्टे। कोर्ट जो है स्टे ग्रांट कर देगा इमीडिएटली। कोर्ट विल ग्रांट स्टे इमीडिएटली। इसका मतलब अगर हम वापस से समझें तो अगर आपको उस पर्टिकुलर अवार्ड को सेट एनफोर्समेंट करने से रोकना है, तो आपको विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो कि सेक्शन 34 के सेक्शन
34 के सब क्लॉज 3 में दे रखा है आइदर 3 मंथ्स विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज मोर आपको डालना है। अगर आपने नहीं डाला तो वो अवार्ड जो है एनफोर्स हो जाएगा। अगर आपने डाल दिया उस केस में क्या होगा, एक आपको सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी उस पे स्टे लगाने के लिए उस पर्टिकुलर आर्बिट्रल अवार्ड पे। तो ये जो अमेंडमेंट है ये इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2021 में आया है और इसका पर्पस जो है वो बहुत बेनिफिशियल थोड़ा बेनिफिट देता है आपका आर्बिट्रेशन में जो कि पार्टीज होती हैं उस पर्टिकुलर चीज में। तो एक तो आपका ये हो गया, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका छोटा सा बस एक और पॉइंट है विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, उसमें बस एक चीज बस इतनी बात कर रहा है 41J की। 41J सिंपली ये कहता है कि पहले क्या होता था, डेट आर्बिट्रेटर नीड्स टू बी अपॉइंटेड, आर्बिट्रेटर नीड्स टू बी अपॉइंटेड एज पर द शेड्यूल 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। लेकिन अब क्या होने लगा है, अब ये होने लगा है कि जो भी आर्बिट्रेटर की क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा वो पार्टीज ही डिसाइड करेंगी। पार्टीज विल डिसाइड द क्वालिफिकेशंस। तो ये दोनों चीजें आपकी बात करता है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट से। तो इस पर्टिकुलर अगर अमेंडमेंट देखें, सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन 36 में है जिसमें कि आपको सेकंड एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है। अगर प्राइमा फेसिली कोर्ट को लग रहा है कि अगर ये आर्बिट्रल अवार्ड फ्रॉड या करप्शन से इंड्यूस हुआ है तो उसमें सेकंड एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली द कोर्ट उस पर स्टे लगा देगा आपके एनफोर्समेंट के ऊपर। और सेकंड आपका 43J है जिसमें कि अब क्या होने लगा है, आर्बिट्रेटर के अपॉइंट करने के लिए पार्टीज विल देमसेल्फ डिसाइड दैट व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। तो ये पर्टिकुलर जो एक्ट है इन्हीं दो चीजों की बात करता है। तो आज इस सेशन के लिए हम लोग ने आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।